गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और फिर लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज के लिए। देखिए कि इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग, इमोशंस क्या हैं आपके लिए। ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। सो गाइज़, यहाँ से मैं सबसे पहले तो मेजर एनर्जीज़ देखना चाहूँगी, क्योंकि मेजर एनर्जीज़ का डेक है। मेजर का ना के यहाँ इसमें सारे कार्ड्स हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से मेजर एनर्जीज़ देखूँगी। सो लेट्स सी कि क्या है आपके पर्सन की मेजर एनर्जीज़, उनकी फीलिंग, इमोशंस क्या हैं आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। लेट्स सी। ओके, सबसे पहले यहाँ पर जस्टिस, the high priestess, and the hanged man. Bottom of the deck से the moon. सो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जस्टिस की एनर्जी है। इट मीन्स कि यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके साथ कहीं ना कहीं जस्टिस होने वाला है, या फिर मैं ये कहूँ कि जिसके साथ गलत हुआ उसके साथ जस्टिस होने वाला है। ऑलराइट, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि काफ़ी ज़्यादा परेशान किया गया है। इमोशंस, जैसे कि मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप इस पर्सन के लिए इमोशनल रहे हो। आपने बहुत अपने आप को इमोशनली इन्वॉल्व किया, उनके लिए हमेशा अच्छा सोचा, उनके लिए हमेशा अच्छा चाहा, लेकिन उस पर्सन ने आपकी इमोशंस की कदर नहीं की, बल्कि उस पर्सन ने आपको हर्ट किया, बल्कि उस पर्सन ने आपसे बातें छुपाई। काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हुआ वो पर्सन आपके लिए, तकलीफ़ काफ़ी ज़्यादा दी। तो यहाँ पर मुझे जस्टिस दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पर जस्टिस होते हुए दिखाई दे रहा है। और मुझे कुछ लोगों के लिए तो ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि जस्टिस आप खुद करने वाले हो अपने साथ, क्योंककि अगर ये पर्सन बहुत ताव में आपको छोड़ करके गए थे, ये सोच करके कि इनको तो कोई भी मिल जाएगा, और लाइक एक बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में ये गए थे, बहुत ज़्यादा ईगो में ये गए थे, बहुत ज़्यादा ईगो और एटीट्यूड के चलते इन्होंने आपसे बहुत बुरा बर्ताव किया था, बुरा बिहेवियर किया था। मुझे ऐसा दिखाई देता है, जो कि मेजरली एनर्जीज़ में है, कि जो जस्टिस आपके साथ होने जा रहा है ना, जस्टिस में होगा यूँ कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए क्रेव करेगा, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी तरफ वापस से आएगा। लेकिन वहाँ पर ट्विस्ट ये होगा कि हर बार जो आप इनको माफ़ कर दिया करते थे, हर बार जो आप इनको एक्सेप्ट कर लिया करते थे ना, इस बार ही मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप अपने साथ खुद के साथ जस्टिस करने वाले हो। बिकॉज़ आपके साथ बहुत माइंड गेम्स खेले गए हैं, बिकॉज़ आपको बहुत गुमराह किया गया है। इस बार ही आप कहीं ना कहीं प्रिपेयर हो, रेडी हो कि ठीक है, इस पर्सन को इतना प्यार दे लिया है, इसने मेरा प्यार वाला रूप देख लिया है। अब कहते ना कि एक टाइम आता है, इंसान जो है अपनी तरफ से करता है, वो अपनी तरफ से ना बहुत चालाकियाँ कर रहे थे, बहुत माइंड गेम्स खेल रहे थे। लेकिन वही है कि ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते वो चीज़ें, आप भी कर सकते हो, बट आपकी फितरत में वो चीज़ें नहीं हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से कंडीशंस हो रही है और जिस तरीके से चीज़ें चल रही है ना, उस पर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि अब ये माइंड गेम्स बहुत ज़रूरी हो गए हैं, क्योंकि ये पर्सन ऐसे नहीं मानने वाला। क्योंकि आपने इनको प्यार से मनाने की, समझाने की हर तरीके से कोशिश कर ली, लेकिन इनको नहीं समझ में आता है। सो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया कि इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देना पड़ेगा। जब तक ये इनकी खुद की भाषा में इनको जवाब ना दिया जाए, तब तक ये नहीं समझेंगे। तो ये जस्टिस आप खुद अपने साथ करोगे, ये मुझे दिखाई देता है। बिकॉज आप रेडी हो। अब आपने हर बार तकलीफ़ सही है, आपने हर बार सुनाया, आपने हर बार मतलब इनको माफ़ करते गए हो। आपको तकलीफ़ हुई, आपको हर्ट किया, लेकिन आप फिर भी आपने इनको एक्सेप्ट किया।
सो ये था आपका प्यार, और अब जो होएगा आगे इन फ्यूचर वो होगा कहीं ना कहीं इनके जैसा रूप जो इन्होंने दिखाया था आपको। सो यहाँ पर जस्टिस है जो कि आप खुद जो है अपने साथ करने वाले हो, ऐसा मुझे दिखाई देता है। और ऐसे में आपके पर्सन जो कि अभी बहुत ज़्यादा मैं देखूँगी उनकी एनर्जीज, लेकिन जैसे कि बहुत अकड़ में थे ना, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो भी पूरी तरीके से स्टक होंगे। वो आएंगे आपकी तरफ अगर अभी बात नहीं हो रही है तो, एंड आपको ज़िंदगी यूनिवर्स वो मौका देंगे कि आप अपने साथ खुद के साथ जस्टिस कर सकते हो। लिब्रा हो सकता है आपका साइन हो, पाइसिस हो सकता है आपका साइन हो, लिब्रा या पाइसिस, वर्गो, एक्वेरियस, ये साइन आपके हो सकते हैं। कुंभ राशि, मीन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, तो ये साइन हो सकते हैं आपके, ठीक है, ये मुझे दिखाई देता है। और लेट्स सी, यहाँ से मैं देखती हूँ, ये तो यहाँ से मैसेज मिल गया कि जस्टिस है आगे। सो लेट्स सी और क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। यहाँ पर है 7 of Wands, we have 3 of Pentacles, the Hermit, Ace of Swords and 5 of Cups। बॉटम ऑफ द डेक से है 2 of Pentacles की एनर्जी। ओके, सो यहाँ पर जो है आपके पर्सन ना, देखो यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी है जो कि सेल्फ रियलाइजेशन को बताते हैं, और यहाँ पर 7 of Wands की एनर्जी है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा, अभी आप ये कह सकते हो कि मैं ये भी नहीं कहूँगी कि कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही है, बट मैं ये कहूँगी कि ये स्ट्रेस में है। मुझे स्ट्रेस में दिखाई देते, परेशान दिखाई देते, इमोशनली मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं है इनको, इमोशनली एक अकेलेपन की एनर्जी दिखाई देते। जिन लोगों को अपना मान रहे थे, अपना समझ रहे थे, वो लोग अभी अपने इनके रहे नहीं हैं, ये मुझे दिखाई देता है। या जिन पर बहुत ट्रस्ट कर रहे थे, जिनको ये अपना मान रहे थे, उनसे रिलेटेड इनको क्लियरिटी मिली है, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। कुछ लोगों के ना आपके पर्सन के सामने रियल फेसेस आए हैं, कुछ ऐसे लोग जिन पर इन्होंने ट्रस्ट किया, ठीक है, जिनको अपना माना, बट अभी उनको ये रियलाइज़ हो रहा है या फिर उनको ये क्लियरिटी मिल रही है कि वो लोग इनका अच्छा चाह ही नहीं रहे थे। वो लोग थे इनके साथ किसी मतलब के लिए, ठीक है, इनके साथ थे क्योंकि कुछ ना कुछ उनका काम बन रहा था, उससे उनको कुछ ना कुछ हेल्प मिल रही थी, और ये सोच रहे थे कि ये मेरे खास हैं, ये मेरे अपने। इनके वर्क प्लेस से भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको ये अपना मानते हैं। हो सकता है कि वर्क प्लेस से इनका कोई ना कोई कनेक्शन भी था, लाइक यू नो किसी की तरफ ये अट्रैक्टेड भी थे, बट अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि रियल फेसेस सामने आ रहे हैं लोगों की। यहाँ पर आप देखो, ये 3 कप्स गिरे हुए हैं, इधर ऐसे पिलर के जैसे लग रहे थे ये, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल है, यहाँ अगर आप देखो तो 3 कप्स गिरे हुए हैं। ऐसा नज़र आता है जैसे कि जो इनको ऐसा लग रहा था ना कि ये तो मेरे लिए है भाई, ये इससे बढ़िया कोई नहीं है, वही यहाँ पर कहीं ना कहीं अब इनके साथ नहीं है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। क्लियरिटी बेसिकली मैं यहाँ पर देख रही हूँ, सेल्फ रियलाइजेशन बेसिकली मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और अभी मुझे यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि क्यों ये जस्टिस की एनर्जी आई है, और ये क्यों बताती है कि जस्टिस कहीं ना कहीं आप खुद करोगे अपने साथ। बिकॉज ये पर्सन को हाँ वाकई परवाह नहीं थी आपकी, गए तब भी परवाह नहीं थी, और जब तक लाइफ में अच्छा चल रहा था सब कुछ तब तक भी परवाह नहीं थी। लेकिन अब इनकी लाइफ में कोई भी पर्सन नहीं है इनके साथ, अब ये अकेले पड़ गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपको याद करेंगे, कहीं ना कहीं आपकी तरफ आएंगे। क्योंकि ये अकेले रह नहीं सकते हैं, इनसे अकेले रहा नहीं जाता है, तो ये आपकी तरफ आएंगे और वहाँ पर फिर आप अपने साथ जस्टिस करोगे, तो ये मुझे दिखाई देता है। सो आप में से अगर कुछ लोग जस्टिस मांग रहे हैं ना अपने लिए, तो रेडी रहना कि जस्टिस आप खुद कर सकते हो अपने साथ। और अगर आप पिघल गए और अगर आपने जो है वही चीज़ें कर दी जैसे पहले किया करते थे,
तो फिर जस्टिस आप ये सोचो कि यूनिवर्स देंगे, नहीं, यूनिवर्स ने आपके सामने चीज़ों को ला के रख दिया है, आप खुद जस्टिस करो अपने साथ, ठीक है। तो ये है, तो यहाँ पर ये है कि मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, ये पर्सन आपके सामने आएंगे, अब वहाँ पर आप अपने साथ जस्टिस करते हो या पिघल जाते हो या इनको एक और मौका देते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोगों का तो मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई देता है कि वो अपने साथ जस्टिस चाहेंगे, बिकॉज इस पर्सन को इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एंड अगर कर भी लिया तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि जिस तरीके से आप ये चाहते हो कि उनको भी एहसास हो कि आपके साथ जो किया है उसमें कितनी तकलीफ़ होती है, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप चाहते हो कि उनको भी वो चीज़ रियलाइज़ हो। आप उनका बुरा नहीं चाहते, आप उनका गलत नहीं चाहते हो, बट अब आप अपना भी गलत नहीं चाहते हो। पहले आप अपने बारे में सोच ही नहीं रहे थे, आप सिर्फ उनके बारे में सोच रहे थे। अब हाँ, आप उनके बारे में सोच रहे हो, आप उनको कोई बहुत बड़ी तकलीफ़ या कुछ ऐसा देना नहीं चाहते हो, बट आप ये दिखाना चाहते हो कि भाई तुम ही ओवर स्मार्ट नहीं हो, और भी हो सकते हैं, तुम ही बहुत ज़्यादा जो है कलाकार नहीं हो, तुम ही बहुत ज़्यादा माइंडेड नहीं हो, और भी लोग हो सकते हैं। आपका प्यार कहीं ना कहीं मुझे गुस्सा दिखाई देता है यहाँ पर, कि आप गुस्सा हो बहुत ज़्यादा, आपको गुस्सा आता भी है इस पर्सन के ऊपर, बिकॉज इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको तो नहीं आती ये सारी चीज़ें, इन्हीं को आता है ये माइंड गेम्स खेलना, ये सारी चीज़ें करना। कहीं ना कहीं गलत है, और ये साबित आप करोगे इनको। एक तरीके से यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि ऐसा ना, अगर कोई इंसान किसी से प्यार करता है और वो गुस्सा है और वो ये चाहता है कि अब उसको वही चीज़ देनी है जो उसने मुझे दी थी, तो ऐसा तब आता है जब कोई इंसान किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वही इंसान उसको बहुत ज़्यादा हर्ट कर देता है। तभी ऐसे मन में आता है कि अगर अब वो आते हैं तो उनको भी सेम चीज़ रियलाइज़ करवाई जाएगी, सेम तरीके से इग्नोर किया जाएगा, सेम तरीके के वर्ड्स यूज़ किए जाएंगे, सेम तरीके के माइंड गेम्स खेले जाएंगे, ताकि उनको वो भी उस तकलीफ़ से गुज़रे जिससे मैं गुज़री हूँ या मैं गुज़रा हूँ, और उसको एहसास हो कि यहाँ पर कितना हर्ट होता है। तो ऑलरेडी इनको भी रियलाइजेशन इस बात की, देखो रियलाइजेशन इनको क्या हुई है, इनको ये रियलाइजेशन नहीं हुई कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, इनको रियलाइजेशन ये हुई है कि जो मैंने जिस पर ट्रस्ट किया, जिसको चूज़ किया, वो गलत था, ठीक है। और ये आ भी इसीलिए रहे हैं आपकी तरफ, इसलिए नहीं आ रहे कि उनको ये समझ में आ रहा है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, नहीं, वो आपकी तरफ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो अब अकेले पड़ गए हैं अपनी ज़िंदगी में। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखना, ओके। तो ये एनर्जी है। मैं यहाँ पर आपको साइन बता देती हूँ और डेट ऑफ बर्थ और मंथ बता देती हूँ। तो यहाँ पर जो साइन दिखाई देते हैं, तो साइन यहाँ पर सारी अवेलेबल है, एयर साइन, अर्थ साइन, फायर साइन एंड वाटर साइन। ऑल साइन है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं आपको डेट ऑफ बर्थ बता देती हूँ। 7 है, 3 है, 9 है, 1 एंड 5 ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपके पर्सन की। और मंथ है यहाँ पर जुलाई, मार्च एंड सितंबर, जनवरी और मई। तो ये बर्थ मंथ हो सकता है आपका या आपके पर्सन का। मुझे ये भी दिखाई देता है बॉटम ऑफ द डेक से 2 ऑफ पेंटिकल्स है। तो आपके पर्सन हाँ एक अकेलेपन में है, जहाँ पर वो जगलिंग भी कर रहे हैं कि मैं क्या करूं, ठीक है। मतलब उनको समझ में तो नहीं आ रहा है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उनको आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, रुकना चाहिए, क्या करना चाहिए एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि ये आएंगे तो ज़रूर। क्यों आएंगे? क्योंकि आपने अपने साथ जस्टिस मांगा है, और अगर आपने अपने साथ जस्टिस मांगा है तो यूनिवर्स वो मौका देंगे, और वो जस्टिस आप खुद करोगे अपने साथ, ये मुझे दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पर यूनिवर्स ने यही, क्योंकि देखो मैं एक चीज़ बता देती हूँ आपको यूनिवर्स साइन दे रहे थे, ठीक है। चीज़ें आपको मालूम थी, जब आपके साथ गलत हो रहा था, जब ये पर्सन आपके साथ गलत कर रहा था, तो आपको कहीं ना कहीं चीज़ें मालूम थी, आपको कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं जानते थे ये गलत है, आपको एहसास था उस चीज़ का, लेकिन फिर भी आप इनको बार बार मौके दिए जा रहे थे, तो वो आपकी गलती थी। तो इसलिए यूनिवर्स यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, बट हाँ आपने बहुत प्योर हार्ट रखा, आप दिल के साफ रहे हो, आपने उनको जो है बार बार मौका दिया कि अब सुधार आएगा, अब सुधार आएगा। तो यहाँ पर फिर भी आपके साथ गलत हुआ, तो उसके लिए यूनिवर्स ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करेंगे जहाँ आप खुद अपने साथ जस्टिस कर सकते हो। बट एक होता है ना कि यूनिवर्स करें जस्टिस, कि यूनिवर्स ऐसी
चीज़ें करें कि उसको खुद रियलाइज़ हो, लेकिन यहाँ पर उनको रियलाइज़ नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर आपने जानबूझ के उनको बार बार मौके दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पर अब जस्टिस आपके हाथ में है कि आपको खुद के साथ खुद जस्टिस करना है। ऑलराइट, ये आए तो अब आपको संभालना उस चीज़ को कि आपको क्या करना है, आपको जो दर्द जो तकलीफ़ दी है उसके बदले में आपको क्या करना है। ठीक है, और इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि रियलाइजेशन करवाना वो अलग चीज़ है, अगर आप उनको और अलग से हर्ट करना चाहोगे वो आपके कर्मा में जाएगा, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। ठीक है, तो इतना ही करो कि उनको रियलाइज़ हो और उस पेन का एहसास हो जो आपने सहा है, उससे ज़्यादा नहीं, बिकॉज़ फिर वो आपके कर्मा में जाएगा और वो भी बैड कर्मा में। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान दें आप। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि ये मस्त थे अपनी लाइफ में। ठीक है, इनको कोई परेशानी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, बट जब से ये जिनके साथ थे जिनके साथ ये थे ना, जब से उनके रियल फेसेस इनके सामने आए ना, तब से इनकी लाइफ में दुख दर्द शुरू हुए हैं, तब से ये परेशान होना शुरू हुए हैं। क्योंकि पहले तो ये मस्त थे, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अब अकेले पड़ गए हैं। तो ये है, तो ये जो आपकी तरफ ये जो चीज़ें हो रही है ना, वो इसलिए हो रही है क्योंकि तैयारी हो रही है इनको आपकी तरफ लाने की। अगर जिनके साथ इनका चल रहा था ठीक ठाक, अगर उनके साथ अच्छा चल रहा होता ना, तो ये कभी आपकी तरफ आने का नहीं सोचते, बट जब ये अकेले हुए हैं तो उसी कंडीशन में आपकी तरफ आने का सोच रहे थे। जो कुछ भी हो रहा है आप ये मान लो ये भी कहीं ना कहीं आप ही के लिए हो रहा है। ठीक है, और एनर्जीज देख लेते हैं। Completion, we have healing, ordinariness, nothingness, possibilities। मुझे यहाँ पर ना ऐसी एनर्जी मिल रही है कि कुछ आप ये कह सकते हो कि ये भी एक साइकिल था, लाइक यू नो, ये जो कुछ भी आपके साथ हुआ, फिर इनकी ये लाइफ में कि मतलब इन्होंने किसी और के ऊपर ट्रस्ट किया, फिर उसके साथ जो वो टाइम चला, और अब जो ये एंडिंग्स हो रही हैं, अब जो ये चीज़ें आ रही है, ये एक साइकिल था, एक साइकिल का हिस्सा था ये कहीं ना कहीं, कि लाइक यू नो ये सारी चीज़ें जैसे कि तय थी, ये सारी चीज़ें जैसे कि होनी ही थी, और एक एक चैप्टर जैसे एक एक चैप्टर ओपन होना था और उसको क्लोज़ होना था। तो वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देती है कि यहाँ पर भी एंडिंग्स है, कंप्लीशन है। मुझे एक क्योंकि उसी के साथ हीलिंग की एनर्जी है ना, तो ये यहाँ पर बताती है कि एक टफ साइकिल कहीं ना कहीं एंड हुआ है और हीलिंग एनर्जी यहाँ पर आ गई है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। हाल फिलहाल तो आपके पर्सन ज़्यादा सोचने से बच रहे हैं, खुद के साथ ज़्यादातर टाइम स्पेंड कर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने अभी अभी शुरू किया हो, ये वॉक करने जाने लगे हैं, नेचर के साथ खुद को जोड़ने लगे हैं, बिकॉज़ ये थोड़ा सा स्ट्रेस फील कर रहे हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है इनको अपनी लाइफ में। ज़्यादा सोचने से बच रहे हैं क्योंकि ज़्यादा सोचने की वजह से इनको तकलीफ़ हो रही है, तो ज़्यादा सोचना नहीं चाहते चीज़ों के बारे में, चीज़ों को इग्नोर करना चाहते हैं, ध्यान नहीं देना चाहते, लेट गो करना चाहते हैं। लाइक इनका ये कि ठीक है जो हो गया सो हो गया, मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि अगर मैंने ज़्यादा ध्यान दिया तो मुझे ही तकलीफ़ होगी इस चीज़ से। तो वो इनकी कोशिश यहाँ पर जारी है। अपने आप को मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ना खुद को सुकून देने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब खुद को काम करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है हो गया सो हो गया, अभी मुझे थोड़ा हुआ, अब जो भी हुआ ख़त्म है। ऐसा मुझे दिखाई देता है कि अब आपके पर्सन का कोई मूड नहीं है। जिन लोगों के साथ इनका रिश्ता ख़त्म हुआ है, चाहे वो इनके दोस्त थे, चाहे किसी के साथ इनका कनेक्शन चल रहा था, इनका कोई मूड नहीं है वापस से उधर जाने का। इट मीन्स ये एक साइकिल था जो कि पूरी तरीके से एंड हो चुका है, तो इनका कोई मूड नहीं है उधर अब जाने का। ठीक है, या तो अभी आपकी तरफ आएंगे या अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, बट जैसे कि अभी एक हिस्सा बाकी है इनकी जर्नी का, जो कि है आपको जस्टिस देना।
तो ये पहले आपकी तरफ आएंगे। अब वहाँ पर अगर इनको रियलाइज, आप जैसे कि आपका ये कि मैं उसको रियलाइज़ करवाना चाहती हूँ या करवाना चाहता हूँ, आप जैसे उनको रियलाइज़ करवाओगे, ऑफ कोर्स उनको थोड़ा तकलीफ़ तो होगी, क्योंकि जो तकलीफ़ आपको ही वही तकलीफ़ उनको मिलेगी रियलाइजेशन में। उसके बाद में अगर आप फिर से मौका देते हो इस रिश्ते को, तो फिर आपके साथ न्यू बिगिनिंग है, और अगर आप नहीं देते हो तो फिर ये आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में। बट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये इस पर्सन की जर्नी है, आपका आना और लोगों का आना, आपके साथ ऐसे करना, ये सब इनकी जर्नी है। और इस जर्नी में मैं ये भी कहूँगी कि काफ़ी टफ भी इनके लिए रहने वाली है, बहुत सारी चीज़ें इनको समझ आने वाली है, बहुत सारे लेसन्स इनको मिलने वाले हैं। सो यहाँ पर जो जर्नी में ठोकरें होती है ना, वो है इस टाइम पर इनकी, कभी किसी और से, कभी आपसे, पहले आपको मिल रही थी इनसे। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप उनकी लाइफ में उनको एक बड़ा लेसन सिखाने के लिए आए हो, और वो आपकी लाइफ में आपको बड़ा लेसन सिखाने के लिए आए हैं। मीन्स आप दोनों का मिलने का मेन पर्पस ये भी रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाना चाहते हो इस जर्नी में। आप दोनों एक दूसरे के लिए ऐसे रहोगे कि बड़े बड़े लेसन्स लोगे। तो ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आप भी उनसे बहुत कुछ सीखोगे। वो आपको चाहे दुख दे के सिखाए, चाहे खुशी दे के सिखाए, बट आप भी उनसे बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखोगे, और वो भी आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। और ऐसा रहने वाला है आपका कनेक्शन कि लाइफ टाइम वो आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल सकते, और ना आप उनको लाइफ टाइम अपने दिमाग से निकाल सकते हो। आपके भी जहन में वो पर्सन ज़िंदगी भर रहेगा, और उसके भी जहन में आप ज़िंदगी भर रहोगे। कुछ इस टाइप का कनेक्शन है आपका। ओके, सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।